हेलो दोस्तों, आज पढ़ते हैं राज कॉमिक्स का बाकेलाल और बुलबुला का दैत्य। इस कॉमिक्स का चित्रांकन किया है बेदी ने। लेखक है तरुण कुमार वाही, संपादन है मनीष चंद्रगुप्ता का। परीलोक में बादलों की गुदगुदी धरती, एक बार फिर हमारे कदमों के नीचे है बाकेलाल। ये गुदगुदी धरती परीलोक की है महाराज। हम परीलोक में आ पहुंचे हैं। परीलोक में प्रवेश करते ही, अरे बाकेलाल, यह क्या, हमारे पर निकल आए हैं। आप भूल रहे हैं महाराज कि हम परीलोक में हैं, जहाँ सब नागरिकों के पंख उगे हुए हैं। वह देखिए, इन पंखों की मदद से हम उड़ भी सकते हैं। वाह बाकेलाल, उड़ते हुए तुम ततैया लग रहे हो। जैसे ही बाकेलाल नीचे उतरा, तुम दोनों शायद नए आए हो परीलोक में, इसलिए मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ। आप कौन है बाबा, और यह क्या, आपके पंख कहाँ गए? बेटा, मैं कभी परीलोक का रक्षक था। परीलोक का एक पड़ोसी राज्य है बुलबुला, जहाँ दैत्य का राज है। चल कबड्डी कबड्डी कबड्डी। दैत्य का राजा बुलबुला एक क्रूर प्रवृत्ति का दैत्य है, जिसकी परीलोक से आज तक नहीं पटी। कितना रोचक खेल है ये खेल, हमने पृथ्वीलोक से सीखा है। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। बुलबुला के दैत्य को एक वस्तु बेहद प्यारी है, हम परीलोकवासियों की। दैत्यराज की जय हो। दैत्यराज, मैं चक्रम देश का व्यापारी बकरम हूँ। मानवों के स्वादिष्ट डिब्बा बंद अंगों के सिलसिले में मैं आपके राज्य में आया हूँ, और आपके लिए लाया हूँ भेंट, परीलोक की एक परी के परों का जोड़ा। परीलोक के परी के पर? वाह, चक्रम देश के इस व्यापारी बकरम को मानव के डिब्बे बंद स्वादिष्ट अंगों के आयात का पूरा आदेश दे दो। उधर बूढ़ा परा एकाएक ही उदास होकर कह उठा, बच्चों, मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि परीलोक की उत्तरी सीमा पार करने की चेष्टा कभी न करना, अन्यथा अपने पंखों के साथ हाथ धो बैठोगे, जैसा मैं धो बैठा। ओह, तो ये बात है। आप फिक्र ना करें बाबा, हम उत्तरी सीमा पार करने की चेष्टा कभी न करेंगे। किंतु बाबा, क्या दैत्य परीलोक में नहीं आ सकते? नहीं, परीलोक की परी रानी तितोली को उनके गुरुदेव के मिले वरदान के कारण अगर दैत्यों ने परीलोक में प्रवेश की चेष्टा की तो वे जलकर भस्म हो जाएंगे। इतना कहकर परा आगे बढ़ गया। बूढ़े के जाते ही, बाकेलाल, भला हमें क्या जरूरत है परीलोक की उत्तरी सीमा पार करने की? जी हाँ महाराज, आइए आगे बढ़े। चलते चलते सहसा विक्रम सिंह कह उठे, बाकेलाल, बचपन में हम एक खेल खेला करते थे, पकड़म पकड़ाई का। जी हाँ महाराज, बचपन के दिन भी क्या दिन थे। बाकेलाल, आज हमारी इच्छा फिर वही खेल खेलने की हो रही है। क्या? किंतु महाराज, इस उम्र में खेल क्या आपको शोभा देगा? ठीक से चलना भी नहीं आता मोटे मुच्छड़ से, और पकड़म पकड़ाई खेलेगा। कुछ भी हो बाकेल, अब तो भागने में मोटापा भी हमारे आड़े नहीं आएगा। पता नहीं फिर कभी ये अवसर मिले या न मिले। आओ बाकेलाल, इस अवसर का लाभ उठाए। मैं चोर बनूंगा और तुम सिपाही। ठीक है महाराज, आप भागिए, मैं आपको पकड़ता हूँ। विक्रम सिंह और बाकेलाल अपने बचपन की यादों को ताज़ा करने लगे। बाकेलाल, आ जाओ, पकड़ो मुझे। मोटे मुच्छड़, मुझसे बचकर कहाँ भागेगा। बाकेलाल से बचता बचता विक्रम सिंह उड़ चला एक और। मेरी पकड़ से न बच सकेगा मोटे। विक्रम सिंह तक तो बाकेलाल की आवाज़ न पहुंची, किंतु नीचे खड़े दोनों सैनिकों तक बाकेलाल की आवाज़ पहुंच गई। ओह, लगता है वो पतले वाला मोटे वाले की जान के पीछे पड़ा है। अरे, ये दोनों तो बाकेलाल और विक्रम सिंह है। क्या तुम इन्हें जानते हो? नहीं, किंतु ये दोनों परीलोक में नए आए हैं। ओह, और आते ही ये लड़ाई झगड़े पर उतर आए। ठीक करना पड़ेगा इन्हें। एकाएक बूढ़ा परा भयभीत हो उठा, किंतु ये दोनों तो उत्तरी सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। उफ, अगर इन्होंने उत्तरी सीमा पार कर ली तो गजब हो जाएगा।
आओ चौखड़ सिंह, जल्दी से मेरे साथ आओ। उफ, मेरे मना करने के पश्चात भी ये दोनों अपनी हरकत से बाज नहीं आए। तर विक्रम सिंह तेजी से उड़ा जा रहा था। बाकेलाल, लगता है मेरा बचपन लौट आया है और मैं नन्हा सा बच्चा बन गया हूँ। आओ आओ, पकड़ो मुझे। सचमुच बहुत तेज गति है इसके उड़ने की। अचानक चौंक पड़ा बाकेलाल। अरे यह क्या, उत्तरी सीमा पर लगी चेतावनी। उफ, ये मोटा मुच्छर तो उत्तरी सीमा पार भी कर गया। चलो अच्छा हुआ, मोटे मुच्छर से जान छूटी। उड़ता हुआ मैं इसे ततैया लग रहा था। अब पता चलेगा बच्चों को जब दैत्यों के पंजे में फंसेगा। और तभी पकड़ लो बाकेलाल को। हाय, ये मुसीबत कहाँ से आ गई। उधर विक्रम सिंह पर भी टूट पड़ा मुसीबतों का पहाड़। हा हा हा, एक और मुर्गा फंस गया तोड़ू मरोड़ू की जाल में। पकड़ लो इसे। हा हा। कौन हो तुम। मैं हूँ बुलबुला का प्रहरी तोड़ू और मैं बुलबुला का प्रहरी मरोड़ू। ये जो पंख तुम हमारी पीठ पर उगे देख रहे हो ना, ये तुम परीलोक वासियों के ही है, जो तुम्हारी तरह की ही पकड़म पकड़ाई खेलते हुए बुलबुला की सीमा में आ घुसे थे। क्या? उफ, तो क्या मैं बुलबुला में प्रवेश कर गया? नहीं, बाकेलाल कहाँ गया? बाकेलाल को वहाँ सैनिकों ने पकड़ रखा है और वह मुझे इन दैत्यों के चंगुल से छुड़ाने के लिए उनसे छूटने का प्रयास कर रहा है। मरोड़ू ने लगाया एक भयानक अट्टहास और हा हा हा, तोड़ू, तोड़ ले इसकी पीठ पर उठे पंख। नहीं नहीं, मेरे पंख तोड़ते ही मैं नीचे गिर जाऊंगा, बचाओ। दैत्य तोड़ू ने एक ही झटके से तोड़ डाले विक्रम सिंह के पंख। कड़ाक। मर गया। वाह, महाराज बुलबुला पंखों का ये जोड़ा देखकर अति प्रसन्न होंगे। बचाओ। अगले ही पल। घबरा नहीं मोटे, नीचे गिरकर तुझे चोट नहीं लगेगी। विक्रम सिंह गिरा बादलों की नरम और गुदगुदी धरती पर। बस। यह देख बाकेलाल को दबोचे खड़े सैनिक क्रोध में भर उठे। बाकेलाल, तुम्हारे कारण एक निर्दोष व मासूम परा को अपने पंखों से हाथ धोना पड़ा। मगर मेरी बात तो सुनो, इसमें मेरा क्या कसूर। मैं तो ऊपर से इसे परी रानी तितोली के पास ले चलो, वही करेगी इसका फैसला। मर गए। इस दुष्ट को कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। परी रानी तितोली यह सब सुनते ही आग बबूला हो उठे। क्या परीलोक में रहकर ऐसी उद्दंडता? बाकेलाल, हम तुम्हें ऐसा दंड देंगे कि तुम अपनी सारी शैतानियाँ भूल जाओगे। बाकेलाल के पंख उतार लिए जाए और 1 माह तक इसे परीलोक के झूठे पतल भी साफ करने होंगे। यही इसका दंड होगा। परी रानी का फैसला सुनते ही जहाँ राज दरबार में हर्ष ध्वनि फैल गई, वही बाकेलाल गिड़गिड़ा उठा। किंतु परी रानी, मैंने यह सब, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। ले जाओ बाकेलाल को और इसके पंख उखाड़ लो। बाकेलाल के पंख उखाड़े दिए गए। आज के बाद परीलोक में ऐसी हरकत करने का दुस्साहस कोई नहीं करेगा। बेचारा बाकेलाल, बुरा फंसा पकड़म पकड़ाई खेलने की चक्कर। आज तो बड़ी बेइज्जती हुई और ये सब हुआ उस मोटे मुच्छड़ के कारण। काश दैत्य पंख मरोड़ने के साथ ही उसकी गर्दन भी मरोड़ देते। और फिर बाकेलाल परीलोक से गुजरा। अरे देखो, पंख मुंडा जा रहा है। पंख मुंडा। बाकेलाल का क्रोध जा पहुंचा 7वें आसमान पर। मेरी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। अपनी इस बेइज्जती का बदला मैं ज़रूर लूँगा परी रानी से। अपनी मुट्ठी में गांठ बांध कर मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इन सब को पंख मुंडा न कर दूँगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा।
अपनी चोटी की गांठ भी मैं तभी खोलूंगा। उन्हीं दिनों बुलबुला के दैत्यों का आतंक पृथ्वी पर भी फैला था। परिलोक के पराओं के पंखों के कारण उड़कर हम पृथ्वी तक आसानी से पहुंच जाते हैं। दोनों धरती पर आ पहुंचे। मरोड़ू, वह रहा मानव का नगर अनारपुर। अनारपुर से आज खूब मानव बटोर कर ले जाने हैं तोड़ू। चक्रम देश के बकरम का आदेश पूरा हो गया है और कीमत के रूप में उसे जीवित मानव चाहिए। फिक्र मत कर मरोड़ू, आज बड़ा झोला लाया हूँ मैं। और दैत्य को देखते ही मानव में भगदड़ मच गई। दैत्य आ गए, भागो दैत्य ई भागो। तोड़ू मरोड़ से बचकर कहाँ भागोगे? भाग जाओगे बच्चों तो बड़ा झोला कैसे भरेगा, बचाओ। चलो बड़े झोले में। तोड़ू ने भी दबोच लिया कई मानवों को। खोल रे तोड़ू, जल्दी खोल मुंह झोले का। वाह, कमाल हो गया, इतने सारे एक साथ। शीघ्र ही तोड़ू का झोला मानों से लबालब भर गया। ये किया मैंने इस झोले का मुंह बंद। दूर देखता चिक पड़ा मरोड़ू। तोड़ू जल्दी कर, सैनिकों का दल इधर ही आ रहा है। अगर वह यहाँ आ पहुंचा तो व्यर्थ में ही खून खराबा होगा और हमारे पंख भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं इनके शस्त्रों से। उनके यहाँ पहुंचने से पूर्व ही हम उड़ जाएंगे मरोड़ू, तो फिक्र मत कर। सैनिकों के वहां पहुंचने से पूर्व ही दोनों काफी ऊंचाई पर पहुंच चुके थे। उफ, दैत्य हमेशा की तरह हमारे यहाँ पहुंचने से पूर्व ही उड़ गए। हा, उड़ो उड़ो, पकड़ो हमें। हमेशा की तरह इस बार भी अनारपुर के राजा अनारदाना को मिली अपने सैनिकों की विफलता की सूचना। सेनापति बैकल सिंह, आखिर कब तक चलेगी दैत्य की दादागिरी? कब पकड़ पाएंगे दैत्य को? गुस्ताखी माफ हो महाराज, किंतु हम विवश हैं। दैत्य हमारे सैनिकों के पहुंचने से पूर्व ही पंख फड़फड़ाते हुए उड़ जाते हैं अपने लोक को। अपनी व्यवस्था पर खींच उठे राजा अनारदाना। उफ, काश हमारे पास भी होती उड़ने की वैसे ही शक्ति पंख। उसी समय बुलबुला के राज दरबार में दैत्यराज को बकरम का प्रणाम। दैत्यराज, बकरम के डिब्बा बंद चाशनी युक्त मानव अंगों को जरा चक्कर देख ले। यह क्या बकरम? ये मानव नेत्र है दैत्यराज, जिन्हें चाशनी में डुबो कर खाया जाता है। इसे कहते हैं आँख गुल्ला। आँख गुल्ला? वाह, यम यम, अति स्वादिष्ट है ये तो कुछ भी नहीं दैत्यराज। मानव गुर्दों की सलाद, नरम उंगलियों का मुरब्बा और भेजे का अचार चखेंगे तो अपनी उंगलियां ही चाट जाएंगे। तभी दैत्यराज की जय हो। ओह, आओ आओ दैत्य तोड़ू मरोड़ू, क्या लाए? बोरा भर कर मानव, खुश कित्या। ओए तोड़ू मरोड़ू, वाह, यह लो आँख गुल्लों का एक डिब्बा, तुम्हारा इनाम। आँख गुल्ले, वाह। दैत्य बकरम, आँख गुल्लों के और भी डिब्बे कल तक यहाँ पहुँच जाने चाहिए। अवश्य दैत्यराज, अवश्य। फिर दरबार की कार्यवाही बर्खास्त की गई।